अनंतपुर गांव में नरेंद्र नाम का एक आदमी था। नरेंद्र का गांव में एक ढाबा था। नरेंद्र ईमानदारी से अपना ढाबा चलाया करता था और जो भी खाना बच जाता था वो आसपास के कुत्तों को खिला देता था। एक दिन उसके ढाबे के बाहर एक बंदर आया। वो बंदर नरेंद्र के हाथ की रोटी देख रहा था। अरे तुझे भी रोटी खानी है? आजा 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 खा ले। नरेंद्र ने वो रोटी जमीन पे रखी और बंदर ने फट से रोटी उठा ली। अरे वाह! नरेंद्र ने कुछ और रोटी के टुकड़े जमीन पे रख दिए। बंदर ने उन्हें भी उठा लिए और वहाँ से चला गया। वो हर दिन शाम के समय नरेंद्र के ढाबे पे आता था। नरेंद्र उसे बची कुची रोटियां खिलाया करता था। आपने इस बंदर की आदत ना खराब कर दिया मालिक। ये रोज यहाँ आकर खड़ा हो जाता है और अब तो आप इसे अच्छी रोटियां भी खिला रहे हैं। अरे कोई बात नहीं अशोक, तेरे और मेरे परिवार की तरह इस बंदर का भी परिवार है जिसके लिए रोटी लेकर जाता है, बस। अरे आपको कैसे पता चला मालिक? अगर ये अकेला होता तो यहीं सब खा लेता, पर ये सयाना है, रोटी ले जाता है। जितनी रोटी दोगे सब की सब ले जाता है, तो जरूर ये पहले अपने परिवार को खिलाता है और फिर खुद खाता है। हो सकता है। अब जा उसे भी रोटी दे दे। उस बेजुबान जानवर को 2 रोटी खिलाकर हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। अशोक ने बंदर के सामने 2 रोटी रख दी और वो रोटियां लेकर चला गया। ऐसे ही रोज चलता रहा। अब बंदर अपने बच्चों के साथ रोटियां लेने आया करता था। नरेंद्र अब उसे ज्यादा रोटियां देता था। नरेंद्र का ढाबा भी अच्छा चल रहा था, इसलिए उसने एक और लड़के को नौकरी पे रख ली, मानिक। अशोक खाना पकाया करता था और मानिक खाना ग्राहकों तक पहुंचाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन नरेंद्र का एक्सीडेंट हुआ। एक टेम्पो ने उसे ठोकर मार दी। नरेंद्र का हॉस्पिटल में इलाज हुआ। उसकी जान तो बच गई, पर उसके पांव काम नहीं कर रहे थे। अब वो अपाहिज हो चुका था। नरेंद्र की पत्नी सुधा ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। पता नहीं भगवान को हमारे साथ क्या परेशानी थी जो हमारे साथ ये सब अनर्थ कर दिया। अरे सुधा, भगवान का शुक्र करो कि कम से कम मैं जिंदा बच गया। पर आप कैसे जीवन जिएंगे? जैसे भगवान चाहेंगे वैसे जिएंगे। नरेंद्र हर बात में अच्छाई ढूंढ रहा था। भले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, वो अपाहिज हो गया, पर फिर भी वो जिंदा था। वो इसी बात से खुश था। नरेंद्र के एक्सीडेंट के बाद ढाबा कई महीनों तक बंद रहा। नरेंद्र अपने घर पे ही रहता था। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे वापस ढाबा शुरू करना ही पड़ेगा। पर अब आप ये सब अकेले कैसे करेंगे? अरे सुधा, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। हम दोनों मिलकर ढाबा खोल लेंगे वापस, क्यों? जी। नरेंद्र को कैसे भी करके अपनी परिस्थितियां बदलनी थी। अगली सुबह नरेंद्र और सुधा अपने ढाबे पे पहुंचे। ढाबा बहुत गंदा था। दोनों ने मिलकर साफ सफाई की। सुनिए, हमने ढाबे की सफाई तो कर दी, पर हम इसे चलाएंगे कैसे? देखो सुधा, मैं खाना पका लूंगा, तुम ग्राहकों तक पहुंचाना और टेबल वगैरह साफ कर लेना। अरे कुछ दिनों बाद जब थोड़े पैसे आ जाएंगे तब एक लड़के को काम पर रख लेंगे, और क्या। ठीक है जी। इसी सोच के साथ नरेंद्र ने वापस ढाबा स्टार्ट कर दिया। उसने भगवान की पूजा की और फिर चूल्हा जलाया। कुछ ही देर में कुछ ग्राहक आए। अरे वाह, बहुत दिनों बाद खुला है ढाबा है। पर जब ग्राहकों ने नरेंद्र के पैर देखे तो उन्हें उसके प्रति सहानुभूति होने लगी। अरे रे, सोचा नहीं था ऐसा कुछ हुआ होगा। खैर, अरे भाई, होनी को कौन टाल सकता है। आप मुझे एक लंच प्लेट दे दो। जी जी, अभी देता हूँ। नरेंद्र खाना परोसने लगा और फिर सुधा ग्राहकों को खाना देने लगी। उनकी गाड़ी जैसे तैसे चल पड़ी थी। पहले से कम ही सही, पर दोनों मिलकर पैसा कमा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। नरेंद्र जी ने उस बंदर को रोटी देना वापस शुरू किया। वो बंदर भी ढाबे पर रोज आने लगा। एक दिन सुधा की तबीयत बहुत खराब थी।
वो फिर भी ढाबे पर जाने के लिए तैयार हो गई। अरे सुधा, तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम इस हालत में कैसे काम करोगी? तुम्हें आराम करना चाहिए। आज ढाबा मैं अकेले चला लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन आप अकेले कैसे कर पाएंगे? चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। तुम आराम करो, आराम। जब से मैं अपाहिज हुआ हूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है सुधा, आज एक दिन तो आराम कर लो। सुधा को आराम करना नहीं था, पर फिर भी नरेंद्र ने उसे घर पे आराम करने के लिए बोल दिया। नरेंद्र अकेले ढाबे पे गया। उसने ढाबा खोला। कुछ देर बाद ग्राहक आए। भाई को चाय देना। जी जी जी, अभी लाया। नरेंद्र खुद ही चाय बना रहा था और खुद ही बैसाखी के सहारे ग्राहकों को चाय देने लगा। ऐसे ही वो लंगड़ा लंगड़ा कर खाना परोसने लगा। रोज वाला बंदर उसकी ये मजबूरी देख रहा था। पता नहीं बंदर ने क्या सोचा। वो ढाबे के भीतर गया और उसने नरेंद्र के हाथों से खाना ले लिया और खुद ग्राहक तक ले गया। नरेंद्र हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंदर ऐसा क्यों कर रहा है। बंदर वहीं जमीन पे बैठ गया। कुछ देर बाद कुछ ग्राहक और आए। भाई 3 लंच प्लेट देना। जी जी, अभी लाया। नरेंद्र लंच प्लेट भरने लगा और उसके भरते ही बंदर ने वो थाली उठा ली और उसे संभाल कर ग्राहक के टेबल तक ले आया। फिर बंदर दूसरी थाली लेने आया और फिर तीसरी। सारे ग्राहक हैरान थे। अरे भाई ये तो सही है, पर आपके ढाबे पर बंदर काम करते हैं क्या? जी नहीं नहीं नहीं, बंदर काम नहीं करते। ये बंदर मेरी मदद कर रहा है। मैंने इसे रोटी खिलाई और ये बेचारा मेरी मदद के लिए काम कर रहा है। ओह अच्छा। पूरे दिन बंदर नरेंद्र के ढाबे में काम करता था। दोपहर को नरेंद्र ने बंदर को 3-4 रोटी दी। रोटी लेकर बंदर भागने लगा। शायद अब ये वापस नहीं आएगा। पर नरेंद्र हैरान हो गया जब कुछ देर बाद बंदर वापस लौटा। अब उसके साथ 2 बच्चे और उसकी पत्नी भी थी। बंदर ने बच्चों को पास वाले पेड़ पे छोड़ दिया और वो और उसकी पत्नी ढाबे के अंदर आके बैठ गए। और फिर जब भी ग्राहक का खाना बनता, बंदर और उसकी पत्नी दोनों ग्राहकों को खाना पहुंचाते और जूठे बर्तन भी वापस लाया करते थे। सुबह से शाम तक ये सिलसिला चलता रहा। शुक्रिया दोस्त। नरेंद्र ने बंदर के परिवार के लिए अच्छा खाना बनाया और बंदर और उसके बच्चों को खिलाया। उस दिन से रोज बंदर ढाबे पे खाना खाने